शशि शेखर सर, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। नालंदा विश्वविद्यालय का कल का जो कार्यक्रम था, नीतीश कुमार साहब ने मोदी जी के मंच पर आसीन रहने के बाद भी यूपीए सरकार की बात करना शुरू कर दिया। एक चीज मैं और जिक्र कर दूं, फिर आपके पास सवाल पर आऊं। कल अचानक से एक चीज और घटी है। दोपहर के बाद से ये चीज देखी गई है कि नीट पेपर घोटाले के मामले में जो परिस्थिति बनी थी, वो एकदम से उसके तार बिहार से जोड़ना शुरू हो गए। दूसरी तरफ बिहार अचानक से चर्चा में आ गया, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के निशाने पर भी। कैसे, बता देता हूं जल्दी से एक लाइन में, फिर शशि शेखर सर से सवाल लेते हैं। बिहार में कल जो है, एक तरफ जहां नीट घोटाले का में तेजस्वी यादव का भी नाम सामने ला करके खड़ा किया गया, उनका भी कनेक्शन स्टेब्लिश करने की कोशिश होना शुरू हुई। वहीं दूसरी तरफ जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय साहब, वो तेजस्वी यादव को खत्म करने की बात करने लगे। तो एकदम से बिहार जो है चर्चा में आ गया। जो मोदी जी कभी नालंदा जाकर के तक्षशिला से उसका कनेक्शन जोड़ते थे, शायद वो अब उनको जाकर के इस बार ये पता चल गया है कि तक्षशिला यहाँ नहीं है, तो उसके चलते उसका वो जो ज्ञान चक्षु खुले हैं वो ठीक नहीं है। वो मामला नीतीश कुमार ने जो यूपीए सरकार का नाम ले लिया, शायद वो भी अब भाजपा को रास नहीं आ रहा है। इस वजह से बिहार एकदम टारगेट पे है। नित्यानंद राय तेजस्वी यादव को खत्म करने की बात करने के साथ साथ मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी के किस कदर जो है, मोदी जी बिहार का सम्मान करते हैं और एक एक कोने का वो विकास करना चाहते हैं। मोदी जी शायद डीएनए टेस्ट में बिहार का जो है डीएनए टेस्ट पास हो गया है, इस वजह से मोदी जी के अंदर ये बदलाव आया है। नित्यानंद शायद इस चीज को याद नहीं कर पा रहे हैं, याद रख नहीं पा रहे हैं, या फिर शायद उनको ये घटना की जानकारी ना हो। खैर, चलते हैं। शशि सर, एकदम से बिहार का नाम आना, पहली चीज तो मैं दोनों चीजों पे आपसे समझना चाहूंगा। नीट मामले का कनेक्शन अब बिहार की तरफ जाता हुआ दिख रहा है बजाय गुजरात के। उससे पहले नीतीश कुमार का मोदी जी की मौजूदगी में नालंदा को लेकर के यूपीए सरकार की तारीफ करना, इन दोनों घटनाक्रमों को आप कैसे देख रहे हैं? नमस्कार। देखिए, पहली बात तो ये है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में सामने है, उसके संबंध में जो उनका अतीत है, खास करके मैं पुनर्स्थापना की बात कर रहा हूं, तो उसमें मनमोहन सिंह के कार्यकाल में चाहे संसद के दोनों सदनों में पारित, उसके बाद फिर से जिस प्रकार से वो प्रारंभ हुआ, तो प्रारंभ होते होते वो जरूर 2014 का सितंबर आ गया। इसका मतलब है कि मोदी जी का उसमें कोई योगदान नहीं है, क्योंकि सत्ता बदल गई, और सत्ता बदल गई तो ठीक सितंबर के महीने में इसका उद्घाटन हुआ, मतलब प्रारंभ हो गया। ये 15 विद्यार्थियों से प्रारंभ हुआ। और उसके बाद मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जहां तक नीतीश कुमार का संबंध है, उसकी राजनीति जो भी हो, लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार ने तथ्यों को रखा है कि किस प्रकार से ये संकल्पना आधुनिक समय में, आज के समय में, और फिर कैसे वो एपीजे कलाम जो राष्ट्रपति के रूप में, फिर विधानमंडल जो बिहार का, फिर उसके बाद संसद के, राज्यसभा, फिर लोकसभा में पारित। तो इसका मतलब है कि उन्होंने तथ्यों को रखा है। तो इतनी ईमानदारी तो नीतीश कुमार से अपेक्षित है, और उन्होंने इसको रखा भी। लेकिन जहां तक संबंध है, आगे आप देखेंगे मोदी जी का जो भाषण है वो आत्म प्रशंसा, जो कभी तक्षशिला को बिहार में ढूंढ रहे थे, उनका इतिहास बोध दुनिया जानती है। और अब नालंदा के विषय में सारा श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ तक उन्होंने बहुत सारी बातें कर दी, उसको विकास से जोड़ दिया। अपने कार्यकाल के 10 दिनों के अंदर इसका उद्घाटन हो रहा है, नए परिसर का। वो तमाम सारा श्रेय लेने की, वही आत्म प्रशंसा, अपनी ओर से अपनी प्रशंसा करना। तो दोनों के भाषणों में ये साफ साफ जो है, एक तरफ तथ्य और दूसरी तरफ तथ्यहीन बातें, वो दोनों सामने है। तो खैर, ये प्रधानमंत्री मोदी की विशेषता है। भले वो चुनाव में 272 का आंकड़ा नहीं छू पाए, 400 का सपना देखते थे, लेकिन प्रधानमंत्री तो बन गए। और प्रधानमंत्री बन गए तो फिर से वो मैं शब्द जो है, मैं, वो धीरे धीरे फिर मैं आ रहा है। और एनडीए की जगह फिर भारतीय जनता पार्टी भी नहीं, सीधे मैं। कल भी मैं उनके भाषण में देखा गया था। तो इसका मतलब है कि मोदी जी जो सोचते हैं, जो उनकी कार्यप्रणाली है, जो उनकी समझ है, वो उस प्रकार से अपना आचरण कर रहे हैं। अब रही बात की, जो बात आप कर रहे थे,
कि इसके पीछे क्या राजनीति हो सकती है। देखिए, मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूं, क्योंकि नीतीश कुमार के वर्तमान में जो बहुत सारे आचरण हैं वो कहीं न कहीं नीतीश कुमार की अपनी जो राजनीतिक छवि कभी थी उससे मेल नहीं खाती है। जिस प्रकार से कई वीडियो में देखे गए, कई बार एनडीए की मीटिंग में जिस प्रकार से पैर छूने की उन्होंने कोशिश की और बार बार ये दोहराते हैं, आप आ गए, आप आ गए, आप आ गए। तो ये सारी बातें कहीं न कहीं कई बार परस्पर विरोधाभास भी दिखाई देती है। एक तरफ वो तथ्यों को रख रहे हैं, वो ईमानदारी है, दूसरी तरफ मोदी की प्रशंसा अगर कर रहे हैं तो वो विरोधाभास इसलिए है कि आज के संदर्भ में नालंदा विश्वविद्यालय के एक प्रकार से नए परिसर के निर्माण में कोई बहुत बड़ा योगदान, ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में केंद्रीय सरकार से शिक्षा विभाग जो ये विदेश विभाग के द्वारा जिस प्रकार से इसका है, तो ये तो समझ में बात आती है। लेकिन इसके पीछे क्या मनमोहन सिंह के रेफरेंस के द्वारा कुछ राजनीतिक उनका उद्देश्य है, ये मैं अभी इस पे कुछ बहुत ज्यादा वक्तव्य देने में असमर्थ हूं, क्योंकि मैं खुद ही नीतीश कुमार को कई बार समझ नहीं पाता हूं। उनकी राजनीति की शुरुआत और एक छात्र नेता के रूप में, फिर एक समाजवादी विचारों, लोहिया के विचारों को मानने वाले, और हम लोगों को लगता था कि ये एक ईमानदार राजनेता हैं। लेकिन जितनी बार राजनीति में पलटी उन्होंने मारी है, पूरी तरह से सिद्धांतहीन राजनीति करने लगे, तो वैसी स्थिति में और जिस प्रकार से उन्होंने अपने आप को तमाम अपमान सह करके, कभी डीएनए का सवाल उठा था, कभी तमाम सारी बातें, और फिर भी वो पैर छूने तक पहुंच गए थे। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा गिरावट और क्या हो सकती है। बट एनीवे, मैं राजनीति पर अभी कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। हाँ, जहां तक बिहार के संबंध में नीट की जो बात आपने की है, पहली बात देखिए, नीट का एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है? तो जो कंडक्ट कराए उसे आप जो है मुक्त कर दीजिए, एनटीए। दूसरी बात, एनटीए के ऊपर अब अभी एक और ले लीजिए ना उदाहरण, जो यूजीसी नेट का एग्जाम जो है कल ही जो है वो कैंसिल किया गया है। 18 जून को एग्जाम हुआ और 19 को कैंसिल कर दिया गया। आजकल जिस प्रकार से यूजीसी कार्य कर रही है, जिस प्रकार से नेट का एग्जाम उन्होंने कैंसिल किया, तो नीट के विषय में उस समय भी आपने देखा कि जो कमेटी बनाई गई वो खुद गवर्निंग बॉडी के, जो एनटीए के गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन को इंक्वायरी की जानकारी जिम्मेदारी दे दी। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल ही रहा है। तो इन तमाम परिस्थितियों में बिहार में अब तेजस्वी बिहार में एनडीए के लिए गंभीर चुनौती है। ठीक है, लोकसभा में बहुत अपेक्षित सफलता नहीं मिली है इंडिया को, लेकिन निसंदेह वो एक गंभीर चुनौती है, और आने वाले विधानसभा के चुनाव के लिए जो 2025 में होगा उसके लिए तो और गंभीर चुनौती बनेंगे। तो वैसी स्थिति में अभी से ये राजनीतिक साजिश प्रारंभ हो गई, चाहे वो विजय सिन्हा जो हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, या नित्यानंद राय जो केंद्र में जो मंत्री बन गए हैं। और नित्यानंद राय जी का तो पारिवारिक, आप जानते हैं कि एक रिश्ता भी जुड़ा था और फिर वो रिश्ता चला नहीं, तो वो पारिवारिक जो कारण है वो भी है और राजनीतिक कारण भी है। तो तेजस्वी को वो अब जो है चाहते हैं कि किसी प्रकार से उनको घेर करके, अपमानित करके, इस तरह से प्रमाणित कर दें कि वो इसमें इन्वॉल्व है। वो एक राजनीतिक साजिश है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक साजिश के लिए जानी जाती है, तमाम तरह की साजिशें। मुझे तो लगता है कि नीतीश कुमार जी के संबंध में भी कुछ साजिश है और कुछ ब्लैकमेलिंग चल रहा है, जिसकी वजह से उनके आचरण में इतना परस्पर विरोधाभास दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक साजिश के तहत किया जा रहा है। सच तो ये है कि आप ये जवाब दें कि यूजीसी नेट के एग्जाम में जो भी गड़बड़ी की आशंका हुई और एग्जाम कैंसिल किया गया, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए बिहार जिम्मेदार नहीं है। उसी प्रकार से नीट में गुजरात का मामला उठा और वहां के विद्यार्थी के समझ में आया कि वो इंटर में फेल है और तमाम सारी चीजें। तो सवाल है कि वहां से अब किसी प्रकार से ये नए आरोप लगा करके फंसाने की कोशिश, तो जिम्मेदारी तो पहले जो है वो शिक्षा विभाग ले, एनटीए ले, और वो सारी सेंट्रल विभाग भी हैं और एजेंसियां भी हैं, तो जिम्मेदारी तो उनकी बनती है। और ओवरलोडेड एनटीए जो है, जो बिल्कुल ईमानदारी से काम नहीं कर पा रहा है, अब तो लगता है कि उसको हटाने की आवश्यकता है। लेकिन हटाएंगे कैसे? आज के दौर में तमाम तरह की जो भी बेईमानी हो रही है, तमाम तरह की जो भी, चाहे रेल दुर्घटना से लेकर के तमाम, जो कोई जिम्मेदारी लेता है क्या? तो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है।
पावर को बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के एंजॉय कर रहे हैं, जो अनैतिक राजनीति की पराकाष्ठा है। धन्यवाद।